जेसीबी सिर्फ खुदाई ही नहीं करता, इवन हमारे सपनों को खोद के निकालता है। वेलकम बैक माई सेल्फ मंजू फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और आज हम बात करने वाले हैं जेसीबी के बारे में, जिसे जो है बैक हो लोडर भी कहा जाता है और एक्सावेटर भी कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है और इसे चलाने का जो इसका लोडर है वो किस तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। तो आज हम इसी के ही बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जब भी हम इस पे चढ़ते हैं या ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ एक बातों का ध्यान रखते हैं। हम इसे चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे गेज लगी है, इंजन ऑयल चेक किया जाता है, गियर ऑयल चेक किया जाता है, टायरों का प्रेशर चेक किया जाता है। स्टेबलाइजर है, जब भी हम जेसीबी का काम स्टार्ट करते हैं तो ये स्टेबलाइजर जो है वो लगाया जाता है, और जब हमें फॉरवर्ड जेसीबी को चलाना है तो स्टेबलाइजर को निकाला जाता है। इसके अलावा इसमें हैंड ब्रेक भी होती है। ये जो आगे का फ्रंट पार्ट है इसे हम लोडर कहते हैं। तो ये लोडर है, तो लोडर कैसे ऑपरेट किया जाता है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी जेसीबी को स्टार्ट करना है तो यहाँ की लगी है, तो सबसे पहले इसे ऑन करें, ये भी है, और सेकंड टाइम आप इसे थोड़ा ज़्यादा प्रेस करें, ये ऑन हो गई है। यह एक्सावेटर है, उसका आरपीएम सेट होता है कि आरपीएम कितना रखना है आपको। इसके अलावा इसमें पैडल लगे हैं, ये ब्रेक पैडल है और ये ब्रेक पैडल है, ये राइट हैंड साइड का व्हील का ब्रेक पैडल है, ये लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेक पैडल है। और जब भी आपको फॉरवर्ड चलना है तो इन ब्रेक पैडल को दोनों को लगा के चलना है। इसके अलावा यहाँ पे ये एक्सीलेटर है, क्लच जो है जेसीबी में वो यहाँ लगा है। इसमें 2 लीवर लगे हैं। जब भी आपको फॉरवर्ड चलानी है गाड़ी तो आपको क्लच प्रेस करके ही जो है वो गियर लगाना है। गियर लगाने के आगे फॉरवर्ड चलना है तो 2 टाइप के गियर्स लगते हैं। एक ये है, जैसे कि हमें आगे जाना है तो सबसे पहले आपने क्लच दबा के फर्स्ट गियर अप्लाई करना है। साथ में यहाँ पे दूसरा लीवर भी है। अगर आप ये वाला गियर लगाते हो और ये वाला गियर नहीं लगाते हो तो गाड़ी जो है जेसीबी जो है वो मूव नहीं करेगा। तो आपको अब जैसे कि ये वाला है, ये भी गियर है, इसमें इसे हल्का सा ऊपर दबा के आपने फॉरवर्ड गियर लगा देना है। अब क्या होगा, मैं जैसे ही ब्रेक हल्का एक्सीलेटर दूंगी तो लोडर क्या हो जाएगा, जेसीबी जो है आगे चलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जब हमें इसे ऊपर प्रेस करके हल्का सा पीछे लेना है तो ये न्यूट्रल है। इसके अलावा अगर रिवर्स करना है तो इसे पीछे दबा के आपने प्रेस कर लेना है, धीरे धीरे ब्रेक छोड़नी है तो जेसीबी क्या है पीछे चलना शुरू हो जाएगी। तो ये वाला गियर लगाना भी कंपलसरी है। इस गियर के साथ जब भी आपको फॉरवर्ड चलना है तो फर्स्ट गियर या सेकंड गियर अप्लाई करके आपको ये गियर ही अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो है वो जेसीबी आपकी मूव कर पाएगी। अब इसके अलावा हमारे पास जो लोडर का ये वाला जो लीवर है वो लोडर का लीवर है। जैसे कि अब लोडर का जो लीवर है वो प्लस टाइप में चलता है, इसे आपने प्लस में चलाना है। जैसे कि आप अगर हम इसे हल्का सा लेफ्ट साइड प्रेस करें तो लोडर क्या है बंद होना शुरू हो रहा है। अब इसी के ही अपोजिट में अगर हम इसे राइट हैंड साइड प्रेस करें तो लोडर क्या हो रहा है ओपन हो रहा है, मिट्टी है वो नीचे गिर रही है। अगर आप इसे हल्का सा सीधा पीछे प्रेस करें तो जो लोडर है वो क्या हो रहा है ऊपर उठ रहा है। और इसी के ही अपोजिट अगर आप आगे इसे डाउन करें तो लोडर क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा। बकेट का वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम स्टेबलाइजर लगाते हैं और यहाँ से हम आरपीएम सेट करते हैं कि आपको आरपीएम कितना रखना है। अब ये वाला जो लीवर है वो लीवर होता है हमारा बूम का, जिसका पिछला हिस्सा है इसे बूम कहते हैं। और ये इसे ऑपरेट करने के लिए क्रॉस वाइज में ऑपरेट होता है। अगर आसान तरीके से आपको याद रखना है तो आप बोल्ट याद रख लें कि बोल्ट के हिसाब से ही आपने इसे मूव करना है। जैसे अगर इधर वाला बोल्ट है, अगर आप इस वाली साइड से हल्का सा प्रेस कर दे तो ये स्विंग हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड। और अगर आप इसी के ही अपोजिट इस वाले बोल्ट के अकॉर्डिंग जो है इसे खींचते हैं तो ये स्विंग हो जाता है राइट हैंड साइड। अब अगर आप हल्का सा इस वाले बोल्ट की साइड इसे टर्न करते हैं तो बूम है क्या हो जाता है डाउन हो जाता है। और हल्का सा अगर आप इस वाले बोल्ट की साइड इसे टर्न करें तो ये जो बूम है ये अप हो जाता है और आगे इसके जो फ्रंट साइड में है वो डाउन हो जाता है। तो ये रहा बूम का फंक्शन। अब ये वाला जो लीवर है वो आगे स्टिक कह सकते हैं या आर्म कह सकते हैं, और बकेट क्या है। अगर इसे इस वाली साइड बोल्ट वाली साइड में हल्का सा प्रेस करूं तो जो बकेट है वो क्लोज हो जाती है, और उसके अपोजिट में अगर उस वाले बोल्ट की साइड में से टर्न करूं तो बकेट ओपन हो जाती है। अब अगर इस वाली साइड में बोल्ट की साइड से हल्का सा आगे प्रेस करूं तो जो आर्म है जो स्टिक है वो ओपन हो जाती है, खुल जाती है। और अगर मैं इस वाले बोल्ट की साइड इसे हल्का सा प्रेस करूं तो ये क्या हो जाएगा आर्म जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये रहे इसके सारे फंक्शन। बाकी इसे जब ऑपरेट करते हैं तो हमें ये दोनों चीज़ें सारी मतलब एक साथ दोनों चीज़ें ऑपरेट करनी पड़ती है। जैसे कि ये ओपन हो गया, ठीक है, अब बकेट मैंने ओपन कर दी,